14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर, और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहाँ से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, तो दे
द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप DCP क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी DD नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी FIR है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है DCP क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे DCP क्राइम ब्रांच गए, वहाँ ACP उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है, FIR तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट LOP के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है, FIR अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन MLC कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये MLC मैंने नहीं बनाई, ये लेडी हार्डिंग ने बनाई। This says that there are punctured wounds. This is AMC. दिखाइए। I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ FIR मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। DTR, FIR और IO की रिपोर्ट। ज्योति जी आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को यहाँ पे गए थे कनाट प्लेस में। उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे गई तो उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं होगा। पूरे क्राइम ब्रांच वहाँ पे भी मैं उनके साथ गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। नहीं करा, ये मैं हमने पोस्ट किया कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेंट इज एक्नॉलेज्ड एट लीस्ट। Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO Connaught Place, 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last ये तो बोल रहे हैं कि कल चली ही नहीं है तो ये कहाँ से लेंगे? ये तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा, कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे। इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया होगा। तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर FIR तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। हुआ था 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से FIR रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया कि FIR रजिस्टर नहीं कर रहे। थैंक यू। राहुल गांधी यांनी प्रसार माध्यमांना या संदर्भात माहिती दिलेली आहे। 20 जुलैला पॅलेट गन वापरली गेली आणि त्याचा हा पुरावा आहे।
किती छर्रे लागलेले आहेत त्या संदर्भातला मेडिकल रिपोर्ट जो हॉस्पिटलने दिलेला आहे तोही त्यांनी वाचून दाखवलेला आहे। या जखमी तरुणाच्या शरीरामध्ये 200 छर्रे आहेत आणि त्या संदर्भातले रुग्णालयाचे रिपोर्ट सुद्धा त्यांनी प्रसार माध्यमांसमोर मांडलेले आहेत आणि या संदर्भात FIR घेतली जात नाहीये असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे। आम्हाला पोलिसांनी सांगितलं की वरून आदेश आलेला आहे, ऑर्डर आलेली आहे आणि त्यामुळे आम्ही तुमची FIR दाखल करून घेऊ शकत नाही असं म्हणत अमित शहा यांच्यावर शरसंधान राहुल गांधी यांनी साधलेलं आहे। शरीरावर जखमा आहे तरीही गुन्हे का घेतले जात नाहीत, FIR घेऊ नका असं पोलिसांना कोण सांगतंय असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलेले आहेत। त्याचबरोबर दिल्ली पोलीस म्हणतात आम्ही छर्रे चालवलेले नाहीत, मग हे छर्रे कुणी चालवले त्या संदर्भातली माहिती द्या असंही राहुल गांधी यांनी म्हटलेलं आहे। तर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतल्या संसद मार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये सध्या ठिय्या मांडलेला आहे। जोपर्यंत गुन्हा नोंदवला जाणार नाही, जोपर्यंत FIR दाखल केली जाणार नाही तोपर्यंत आम्ही पाठी हटणार नाही असे त्यांनी म्हटलेलं आहे। काँग्रेसचे इतर नेते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, प्रियंका गांधी आहे, जयराम रमेश सुद्धा आहेत। त्यामुळे जोपर्यंत आमची FIR घेतली जाणार नाही तोपर्यंत आपण इथून हलणार नाही असा आक्रमक पवित्रा राहुल गांधी यांनी घेतलेला आहे। शरीरावर जखमा आहेत मात्र तरी सुद्धा गुन्हे दाखल केले जात नाहीये असं राहुल गांधी यांनी म्हटलेलं आहे। आमची FIR घ्या, चौकशी अधिकाऱ्याचं आम्हाला नाव सांगा, मग आम्ही इथून जातो असंही म्हटलेलं आहे। जोपर्यंत या तरुणाला न्याय मिळणार नाही, त्याची FIR घेतली जाणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही असं राहुल गांधींनी सांगितलेलं आहे। तर गेल्या अनेक तासांपासून राहुल गांधी यांनी इथे ठिय्या मांडलेला आहे। FIR घेतली जात नाही आणि त्यामुळे त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे। जोपर्यंत आमची FIR दाखल केली जात नाही तोपर्यंत आम्ही पाठी हटणार नाही असं त्यांनी सांगितलंय। तर या तरुणाच्या डोळ्यामध्ये सुद्धा 3 छर्रे आहेत आणि त्यामुळे त्याचा डोळा निकामी झालेला आहे। त्याच्या हृदयाजवळ सुद्धा छर्रे लागलेले आहेत जे हाताळू शकत नाहीये। त्याच्या संपूर्ण शरीरामध्ये 200 छर्रे आहेत आणि त्यामुळे जर दिल्ली पोलीस सांगतात की हे छर्रे आम्ही मारलेले नाहीयेत तर मग हे छर्रे मारले कोणी असेही प्रश्न राहुल गांधी यांनी मीडियासमोर उपस्थित केले। अमित शहा आम्हाला न्याय देऊ शकत नाही असं त्यांनी म्हटलेलं आहे।